Hello everyone, this is Neeraj Gupta and welcome you all to my YouTube channel that is Study My Way Neeraj Gupta. So once again welcome you all. So I will be coming with the economics lecture in the initially. Then I will be keep coming with the lectures of economics, accounts for class 11th as well as 12th, right? So today I have covered the microeconomics part that is for chapter 1 and these are the topics that we are going to start in the chapter first, right? So इसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे इसमें कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट? सो okay, I will be teaching here for bilingual, right? So I will be teaching the English student as well and Hindi, those who are not able to understand the English, and I will be keep speaking Hindi as well, right? So आप बेफिक्र रहिए, आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में भी, राइट? सो स्टडी माई वे नीरज गुप्ता, दिस इज माई चैनल, ये मेरा चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। और आज मैं आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। इसमें व्हाट आर द टॉपिक्स इन चैप्टर फर्स्ट? सो वी नीड टू कवर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स फर्स्ट, राइट? सो पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे जिसमें इन विच कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, फर्स्ट टाइप एंड consumer goods, capital goods, final goods and intermediate good, right? इसमें हम चार तरह के गुड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ओके? एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, दैट इज फिक्स्ड एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमको इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। उस इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें हम इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे एंड देन वी विल कवर द स्टॉक एंड फ्लोज, फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी and the intersectional flow, and the most topic and the most important topic and most likely by the examiner in the exam is circular flow of money, ठीक है? हम स्टॉक एंड फ्लोज भी पढ़ेंगे, फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंटरसेक्टर फ्लो पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ेंगे। In the four sectors of economy we will study at +2 level only about the household sector and the producer sector। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम सिर्फ +2 लेवल पर हाउसहोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर द फर्दर इन योर ग्रेजुएशन यू विल स्टडी अबाउट द 3 सेक्टर इकोनॉमी एज वेल एज द 4 सेक्टर्स इकोनॉमी, राइट? जिसमें गवर्नमेंट एंड द एक्सपोर्ट, ओके? तो वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं। तो these are the key points, these are the top points, this is the total topics which I am going to cover in this तो चैप्टर फर्स्ट, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले क्लासिफिकेशन गुड्स पढ़ाऊंगा जिसमें कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ओके? एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स? you will tell me, okay? First I will teach you, then you will tell me in the comment section, you will tell me the what are the difference between the consumer goods and capital goods, final goods and intermediate goods, ठीक है? इसमें क्लासिफिकेशन गुड्स में हम कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ेंगे, राइट? उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट key topic, that is classification of goods, in which we will study about the consumer goods and capital goods, and then we will study about the final goods and the intermediate goods, right? So चलो सबसे पहले पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, देन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? So consumer goods. So
first we need to know the consumer goods, right? So consumer goods, what are consumer goods? I will write some key points. Okay, यहाँ पे मैं कुछ key points लिखूंगा, then that you will have to remember. Why? If you will remember these key points, then you will be able to understand and you will able to write the answers in a very effective manner, right? So goods used up directly for the satisfaction of human wants. So what are capital goods? Consumer goods. Consumer goods are goods that are used up directly for the satisfaction of human wants. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। और दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड इन further production of goods and services, right? So और ये सारी चीजें और ये सारे गुड्स हम इनको यूज नहीं करते फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे हम कुछ भी चीज नहीं बना सकते इनका, सिर्फ हम गुड्स कंज्यूम करेंगे सिर्फ, ठीक है। सो दीज आर द कंज्यूमर गुड्स, राइट। सो यू मस्ट कीप जॉटिंग डाउन। जो मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ आपको साथ के साथ लिखना है। सो आपको साथ के साथ याद होता जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। अगर आप इसको एक बार क्लास के बाद अगर आप इसको एक बार देख भी लेंगे, यू डोंट नीड टू बी सीरियस, यू मस्ट बी सिंसियर, राइट। आपको सीरियस नहीं होना, आपको सिंसियर होना है टुवर्ड्स स्टडी। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ एक बार घर पे जाके इसको रिवाइज करना है और या आप एक बार थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। एक बार सिर्फ आप देखिए और देन अगली बार आप पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर व्हाट आई टीच यू, राइट। तो होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, राइट। इसके बाद हम इसके चारों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। First is durable goods, durable consumer good, semi-consumer goods. Third, single use consumer goods. And the fourth one is services, right? So consumer goods के 4 टाइप होते हैं। There are 4 types of consumer goods. First one is the durable consumer goods, semi-durable consumer good, and third one is single use consumer goods, or we can say non-durable consumer goods, and fourth one is services, right? तो आप इसको एक बार चार्ट अपने नोटबुक में बना लीजिए, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं आपको पढ़ाना अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, राइट। व्हाट आर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स? यू नीड टू रिमेंबर द 2 पॉइंट्स हियर। फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिमाग में याद रखने हैं और उन्हीं 2 पॉइंट से आप एग्जाम में लेके आएंगे, अपनी तरफ से
सेंटेंस को बना के आएंगे, बट आपको यू नीड टू रिमेंबर ओनली 2 पॉइंट्स. वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज longer period, and the second one is high value. ये सिर्फ 2 की पॉइंट है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के, राइट. तो आपको सिर्फ ये याद होनी चाहिए, देन आप बना सकते हैं, राइट. ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are used up for longer period and are of high value, right? So durable consumer goods वो goods होते हैं जिनको हम longer period के लिए, ज़्यादा समय के लिए यूज करते हैं, और इनकी मार्केट वैल्यू भी और इनकी जो प्राइस होती है वो भी ज़्यादा होती है, राइट. Hope you will understand. Hope you have understood what I have teach you about the durable consumer good. और इसके एग्जांपल्स हैं. The examples are TV, washing machine, रेफ्रिजरेटर, एक्सेट्रा, राइट. टीवी हम कई सालों के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन भी कई सालों के लिए यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर भी हम बहुत सालों के कई सालों के लिए यूज करते हैं, और जनरली ये थोड़े महंगे होता है, राइट. सो दीज आर द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, राइट. तो व्हाट आर सर, इसके लिए आपको की पॉइंट्स आ रखा है. यू नीड टू रिमेंबर द की पॉइंट इज slightly 1 year or more, right. So the key point of the semi durable goods are slightly 1 year or more. तो आप इसको अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं, that semi durable consumer goods are those goods which are used for, आप चलिए आप भी कंफर्टेबल के लिए कर सकते हैं, used for slightly 1 year or more. इससे ज्यादा हम इसको यूज नहीं कर सकते, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए जो कुछ साल के लिए, 1-2 साल के लिए मुश्किल से चलता है, राइट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. कीप जॉटिंग डाउन इट. जो मैं लिखवा रहा हूं आपको साथ के साथ लिखना है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी याद होए, बिकॉज व्हाट आई एम टीचिंग यू, योर आईज आर योर ears are listening, right, and your eyes are looking at the whiteboard, and what I am speaking, your ears are listening, ठीक है. तो 3 way communication is going on. So आप इससे बहुत जल्दी और ज्यादा सीखेंगे, राइट. 2 वे होती है, वैसे 2 वे है ना. 3 वे में तभी होगी ना जब आई विल कीप यू, आई विल यू नो स्पीक द नोट्स टू यू. सो द थर्ड वन इज सिंगल यूज या नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और single use consumer goods, right. तो single use consumer goods और non durable consumer goods क्या होता है? So goods आपको इसका की पॉइंट यूज्ड right. So you need to understand, or you need to remember only the keyword, that is used up at single act of consumption, right. So non-durable goods, consumer goods, or single-use consumer goods are those goods which are used up at single act of consumption, right. So
नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनको हमने एक ही बार यूज किया वो खत्म हो गए, दैट्स इट। ठीक है, तो एग्जांपल, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, राइट? बटर, ब्रेड, टी, मिल्क, एक्सेट्रा। तो हम अभी 3 टाइप पढ़ चुके हैं कंज्यूमर गुड्स के, और हमको सिर्फ चौथा टाइप पढ़ना है, दैट वी हैव कवर्ड द 3 टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड लेट्स डिस्कस द 4th टाइप, दैट इज सर्विसेज। For the services you need to understand the key point, that is non-materialized good, and the second one is can't be seen or touched, right? So what are services? Services are non-material goods which are used directly for the satisfaction of human wants, and these can't be seen or touched, right? Services वो non-material goods हो सकते हैं, होते हैं जो सिर्फ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए हैं सिर्फ, और उनको हम देख नहीं सकते ना, हम उनको टच कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट इज ओनली, right? So the services, the key points are these. Okay, you must keep in mind the 3 points here. Okay, I hope you understand about the consumer goods, the types of consumer goods as well. ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम कैपिटल गुड्स। What are capital goods, right? So goods used for production of goods and services, and then so there are the key points. You must keep remember these in mind. That what are the capital goods, right? So capital goods are those goods which are used for the production of other goods and services, and these are the fixed assets of the producer. ठीक है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज होते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, उनका उत्पादन करने में, उनका प्रोडक्शन करने में, और ये फिक्स एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के, राइट? इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, etc. Plant and machinery are used for the production of other goods and services, right? इसको प्लांट एंड मशीनरी को हम यूज करते हैं गुड्स बनाने में, सर्विसेज रेंडर करने में, ठीक है? So hope you have understood about the consumer goods and the capital goods, right? So let's discuss in the first the classification of the goods. There's a, it's important for the examination point of view, and you must keep in mind, you must understand that all machines are not capital goods, right? We can say that all machines are not capital goods. Okay, why we can say that all machines are not capital goods? You must keep jotting down with me. आपको मेरे साथ लिखना है जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, right?
there are the two factor. There is a factor, right, which depend, which will keep us know, which will tell us that whether a machine is capital good or not. That is the end use of the good, right? So all machines are not capital goods. So after getting know that end use of the good, we can able to classify that the machines are the capital goods or not, or consumer good, right? Let's take an example. Car. Okay, I will keep you understanding now wider note, right? There is a car. कार A एंड कार B. हमारे पास दो कार है. कार A used to earn money. Right? Car B for personal use, right? और कार with tourist, we can say that, right? हमारे पास दो कार है, होती सारी दोनों मशीन है. ये भी मशीन है कार ए भी, और कार ए भी मशीन है. बट कार ए earn money, we can earn the money that car A tourist, car A with the tourist, हम इसको further services provide कर रहे हैं, right? जिससे हम अपना पैसा कमा रहे हैं. So we can say that this is a capital good, right? कार B हम अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं, for the personal use, like मैंने कार ली, मेरे पास है कार और मैं अपना यूज कर रहा हूँ. मैं कॉलेज जा रहा हूँ कार से, कॉलेज आ रहा हूँ कार से. सो दिस इज नोन एज, दिस इज ऑल्सो मशीन, बट दिस इज नॉट अ capital good. This is a capital good. I think now you are able to understand what are the capital goods. Now we can say that all machines are not capital goods, right? Understand? With these topics, we can take another example of a tailor machine, tailoring machine, right? If it is using in a tailor shop for the stitch of clothes and clothes, right? So it is considered as the capital good. But in our home, our mothers and sisters are using it for the personal use. So we can say that this is a consumer good, right? तो अगर ये टेलरिंग शॉप पे मशीन है तो हम इसको बोलेंगे कि ये कैपिटल गुड है, बिकॉज ये कपड़े बनाने के लिए क्या काम आ रही है और इससे फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, जिससे कपड़े बन रहे हैं, राइट? और हम अपने घर पे पर्सनल यूज कर रहे हैं जिसको हमारी माताएं बहनें यूज करते हैं. सो वो एक कंज्यूमर गुड है तो वो भी मशीन, बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ कैपिटल गुड, राइट? I think now I am considering that you have understood about the all machines are capital goods, but are not